हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी कब है 2024 में, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरि प्रबोधनी देव उठनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और ये बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी होती है, जो कि हर एक एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। परंतु ये एकादशी जब देव शयनी एकादशी होती है उससे ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और देव उठनी एकादशी से चातुर्मास पूरा हो जाता है। और इस एकादशी से, देव उठनी एकादशी से सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जब चातुर्मास होता है, देव शयन होता है, उस समय मांगलिक और शुभ कार्य, शादी विवाह आदि शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो अब देव उठनी एकादशी से ये सब चीजें प्रारंभ हो जाएंगी। यज्ञ आदि सब चीजें आप विधि विधान से कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देव उठनी एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका व्रत करने से व्यक्ति अपने जीवन में सभी कामनाओं को पूर्ति कर सकता है और जितनी भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। भगवान नारायण के आशीर्वाद से इस सृष्टि का पालन होता है और व्यक्ति की जो कामनाएं हैं वो बहुत छोटी हैं। तो जब प्रभु की कृपा होती है तो सभी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, 2024 में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसकी वजह से, यानी कि तिथियों का क्षय होने की वजह से कई बार कई सारे त्यौहार 2-2 दिन मनाए गए। कन्फ्यूजन रहा, जैसे अभी दीपावली गई उसमें बड़ा कन्फ्यूजन था। इसी तरह जितने भी त्यौहार थे इधर 3 से 4 महीनों में जो ज़्यादातर त्यौहार होते हैं उनमें सभी में कन्फ्यूजन की स्थिति रही। परंतु ये देव उठनी एकादशी पूरी तरह से कब मनाई जाएगी ये समझते हैं, इसमें कोई शंका ना रह जाए। प्रिय दर्शकों, 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, यानी कि मंगलवार को, और फिर 13 नवंबर को पारण किया जाएगा। अब आप जिस तरह से भी व्रत रखते हैं उस तरह रख सकते हैं। ज़्यादातर जो व्रती रखते हैं वो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की पूजा करके और फिर व्रत का संकल्प लेते हैं और फिर पूरा दिन व्रत रखते हैं और फिर संध्या काल, यानी कि सूर्य अस्त के बाद फिर पारण कर लेते हैं। वैसे पारण तो दूसरे दिन करना चाहिए, यानी कि एकादशी को आपने व्रत रखा और फिर द्वादशी को आप पारण करें। तो द्वादशी यानी कि 13 तारीख बुधवार को कौन सा समय पारण का रहेगा ये भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 13 तारीख बुधवार को सुबह 6:45 बजे से लेके 8:45 बजे तक का समय रहेगा, जो कि पारण के लिए उचित है, क्योंकि हरिवासर में पारण होता नहीं है। तो इस बार ये मुहूर्त रहेगा पारण का। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह की व्रत त्योहार से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।